Miscellaneous exercise on chapter 7. From question number 1. How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from the letter of the word daughter? 2 vowels and 3 consonants. अब यहाँ पर vowels कितने दिए हुए हैं? A, U and E. 3 vowels दिए हैं जिसमें से 2 को चूज करना है. और consonants हैं D, G, H, T. R. ये 5 में से 3 को इनको चूज करना है. ओके, 3 बबल्स दिए हुए हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स दिए हैं. अब 3 बबल्स में से 2 बबल्स और 5 में से 3. द वर्ड डॉटर, DAU, इनमें से कौन कौन से बबल्स दिए हुए हैं? AUE. इन 3 में से 2 को चूज करना है. और ये है आपका D, G, H, T, R. ये है 5. अब 5 में से 2 बबल्स चूज करने हैं. तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 बबल्स कैन बी चूजन. 3 में से 2 को चूज करना है. तो इसका कितना वेज होगा? लिखेंगे नंबर ऑफ चूजिंग टू बबल्स आउट ऑफ 3. क्या हो जाएगा? 3C2. ओके. एंड नंबर ऑफ चूजिंग थ्री कॉन्सोनेंट्स. ओके. आउट ऑफ 5. It is equal to the 5C2. ओके. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इनका? इधर होंगे टोटल नंबर ऑफ वेव, इन दोनों का मल्टीप्लाई. 3C2 इंटू 5C3. 5 में से हमको कितने चूज करने थे? 3. 5C3. ये 2 बबल्स, 3 कॉन्सोनेंट्स. अब इनकी वैल्यू निकालेंगे. 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r. 3 माइनस 2 इज 1. इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3. सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 तो ये कैंसिल हो गया. 5 फैक्टोरियल इज 5, 4 और यहां लिख देंगे 3 और ये हो जाएगा 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल. और ये हो गया आपका 2 इंटू 1, ये हो गया 2. ये कैंसिल, 2 ऑल आर 30. ये आएगा 30. अब ये 5 लेटर्स हैं. कितने हैं? 3. अब हमको चूज किए हुए हम लोगों ने 2 बबल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स. अब ये 5 आपस में मिलकर के भी एक वो बनाएंगे. क्या बनाएंगे? एक टोटल परम्यूटेशन होगा. अब इनका अरेंजमेंट करेंगे तो अब होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. अभी आपस में 5 कैसे अरेंजमेंट हो सकते हैं? 5P5. इनका अरेंजमेंट होगा इस तरीके से, आपस में एक दूसरे को चेंज करके. तो 5P5 मीन्स फैक्टोरियल 5, n माइनस r मीन्स फैक्टोरियल 0. इट इज इक्वल टू द 5, 4, 3, 2, 1. फैक्टोरियल 0 इक्वल 1, इट इज 120. अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय दिस लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय दिस ऑल 30 इंटू 120 which is equal to the 3600. पहले हमने बबल्स का निकाल लिया, फिर कॉन्सोनेंट का. दोनों के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करके टोटल हो गया. अब ये 5 का आपस में जो अरेंजमेंट था वो 5P5 और दोनों को मल्टीप्लाई.
Question number 2. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the equation? The word equation at a time so that the vowels and consonant occur together. कितने हम इससे वर्ड्स बना सकते हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जो है वो एक साथ आ जाएं। तब हमको देखना होगा इसमें कितने वॉवेल्स हैं और कितने वो हैं कॉन्सोनेंट हैं। तो इक्वेशन में वॉवेल्स सारे ही हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स दिख रहे हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? सिर्फ 3, क्यू टी एन। ओके, तो अब नंबर ऑफ वेज हम लोग वॉवेल्स कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 5 हैं तो 5C5 टोटल हैं। और कॉन्सोनेंट को हम लोग अरेंज करेंगे आपस में 3P3 की तरह से। द वर्ड इक्वेशन हैज EQUATION. The word equation has 5 vowels. 5 vowels कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U and rest of the 3 consonants. 3 consonant. क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इन 5 वबल्स को एक साथ, यानी A, E, I, O, U ये एक साथ आने चाहिए और ये होना चाहिए Q, T, N, ये एक साथ होने चाहिए। और इसको भी आगे कर दें Q, T, N। ये इस तरीके से 2 तरीका हो सकता है इनको अरेंज करने का। अब इस इंडिविजुअल को हमको सिलेक्शन आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 3P3। इनको अगर आगे पीछे अरेंज करेंगे तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? 5P5। और ये कितने वेज हैं? 2। तो जो फाइनल आंसर होगा तो 2 इंटू 3P3 इंटू 5P5। ओके, तो अब हम लिखेंगे, इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज in which 5 vowels can be arranged. 5 vowels can be arranged in the 5P5. It is equal to the 5 factorial upon 5 minus factorial n minus r. It is equal to the factorial 5, which is equal to the 120. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And the same, the number of ways in which 3 consonants can be arranged. अगर आपस में अरेंज करना है तो कितने वे हो जाएंगे? 3P3, which is equal to the factorial 3 by factorial 3 minus 3. 0 it means 6. factorial 3 क्या हो जाएगा? 6. तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 2 तरीके से तो ये आपस में अरेंज हो सकते हैं इन दिस 2 वेज। तो टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 6 इंटू 120। यहाँ का टोटल नंबर ऑफ वेज equal to 2 into 120 into 6. It is equal to the 1440. ठीक है। Question number 3. Question number 3 is a committee has 7. A committee of 7 has to be formed from 9 boys, 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls and at most 3 girls? अगर 3 ही गर्ल्स को चूज करना है, 7 की कमेटी है तो 4 गर्ल्स में से 3 को चूज करेंगे, तो जो बचे हुए 4 कमेटी के लोग हैं वो 9 बॉयज से आएंगे। तो ये हो जाएगा 4C3 और ये हो जाएगा आपका बचा हुआ कितने 9 बॉयज में से 4, 9C4। ऐसे ही एटलीस्ट 3, कम से कम 3 रहेंगी, उससे ज्यादा बॉयज। और एटमोस्ट 3, एटमोस्ट मीन्स 0 भी गर्ल्स हो सकती है, 1, 2, 3 तक लड़कियां हो सकती हैं। टोटल मेंबर्स कितने चाहिए हमको? 7। टोटल मेंबर्स 7 चाहिए। कितने बॉयज हैं? 4 आपकी 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी 3 गर्ल्स अगर यहां से निकलेगी तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे गर्ल्स के, नंबर वेज ऑफ चूजिंग गर्ल्स इट इक्वल टू 4C3 एंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग बॉयज। अब कितने बचे आपके, कमेटी तो 7 की है, तो 3 यानी 9C, आपको कितने यहां से बॉयज को करना है, 9C4, 7 चाहिए, 3 गर्ल्स 4 बॉयज, ये आउट ऑफ 9 ही है, तब इनका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 4C3 इंटू 9C4। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 4C3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल R मीन्स ये एंड 4 माइनस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 9 8 7 6 और फैक्टोरियल 5 इसके लिए लिख लिए हैं, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 2 पार्ट कैंसिल, 3 इंटू 2 6, इधर भी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 4 9 7 इंटू 2 14 14 4 जा 56 इंटू 9 इज 504। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अब हमको करनी है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है, तो ये 9 बॉयज हैं और हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, तो अभी हम लोग अगर 7 की कमेटी को लेना है तो एटलीस्ट अगर 3 गर्ल्स लेते हैं तो 4 बॉयज हो जाएंगे, और अगर 4 गर्ल्स, क्योंकि 4 ही लड़कियां हैं टोटल, अगर चारों ही को ही ले लें 4 गर्ल्स को तो 3 बॉयज, हमारे पास ये 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो पहले वाला हम लोग निकाल चुके हैं, 3 गर्ल्स 4 बॉयज तो हम निकाले हैं, वो कितने थे, फर्स्ट से कितना आया था 504 टोटल वेज। अब सेकंड से निकालना है, 4 गर्ल्स को 4 में से चूज करना है, 4C4 वेज, और ये बचे हुए 9 में से 3 बॉयज लेना है, तो 9C3। ये सेकंड में 4 गर्ल्स को चूज करेंगे आउट ऑफ 4, और रेस्ट जो 3 बॉयज है वो 9C3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को, वो ऑलरेडी किया हुआ है, फैक्टोरियल 4, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n ये तुम्हारा 4 माइनस 4, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 1 और ये हो गया 9 8 7 एंड फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 3 2 1 3, ये हो गया 4, ये फैक्टोरियल 6 यहाँ से कैंसिल, तो कितना आएगा आपका 84, 12 सन ऑफ 84। तो टोटल नंबर ऑफ वेज of making a committee, (504 plus 84) 504 plus 84 it is equal to the 588। अब हमको थर्ड पार्ट निकालना है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो जाएंगे, एक हो जाएगा 0 गर्ल एंड 7 बॉयज,
दूसरा 1 गर्ल 6 बॉयज, 2 गर्ल ये हो जाएगा 5, 3 गर्ल ये हो जाएगा 7 ही चाहिए, 4 बॉयज, और 4 ही लड़कियां हैं, अगर चारों को ले लेंगे तो 3 बॉयज। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3 गर्ल्स 4 बॉयज, एटमोस्ट 3 लेनी है, 4 लेनी ही नहीं है, एटमोस्ट 3, मैक्सिमम 3 ही लेंगे, 4। तब यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हम लोग पहले वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 4 गर्ल्स में से 0 गर्ल चूज करेंगे और 9 में से 7, और जब इसको करेंगे 4C1 इंटू 9C6, 4C2 9C5, ये हो जाएगा 4C3 इंटू 9C4। ये इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे चारों, ठीक है। अब इन चारों कॉम्बिनेशन को हम लोग ऐड करेंगे, तब आएगा यहाँ पर हमारा आंसर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज में इन सबको ऐड कर देंगे। 4C0 इंटू 9C7 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। ओके, अब एक एक का वैल्यू निकालना है। 4C0 फैक्टोरियल 4 बाई, अब इसको निकालना पड़ेगा हमको सीधा सा, 0 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये तो आराम से क्या हो जाएगा हमारा, इंटू 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 9 माइनस 7 प्लस 4C1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 9, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 एंड 9 माइनस 6 प्लस इसको करेंगे 4C2 4 फैक्टोरियल 4, अलग अलग पार्ट निकाल लीजिएगा, इजी रहेगा, फैक्टोरियल 2 एंड 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 9C5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 प्लस ये हम पार्ट निकाल चुके हैं पहले ही 504, इसको सॉल्व किए हुए हैं। अब इस सब को सॉल्व कीजिएगा आप, तो पहला वाला आएगा 36, ये अगर सॉल्व करेंगे, दूसरा आएगा 336 और थर्ड आएगा 756 और फोर्थ है 504। इन चारों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1632। तो इतने वेज से हम लोग एट मोस्ट 3 गर्ल्स को चूज कर सकते हैं।